नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम अपने यूट्यूब चैनल में कवर कर रहे हैं एडिनबर्ग कैसल को और एडिनबर्ग कैसल की पूरी प्लेलिस्ट हम लेके आने वाले हैं। एडिनबर्ग में जो भी घूमने वाले जगह है इस कैसल के अंदर, जैसे कि हमने पहले वीडियो में कवर किया एडिनबर्ग में हमने एंट्री किया और काफ़ी कुछ जानने को मिला कि एडिनबर्ग में एंट्री कैसे करती है और उसमें जो ऑडियो बुक के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया है। अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया है तो कृपया करके उसे चेकआउट करें। और हम लोग ने पहला 2 वीडियोस रिलीज़ कर दिया है जिसमें हमने एडिनबर्ग कैसल के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला और हमने नेशनल वॉर म्यूज़ियम भी जाना। और अब हम आ चुके हैं दोस्तों नेशनल स्कॉट गार्ड रेजिमेंट ऑफ स्कॉटलैंड। सो दोस्तों एक ये स्कॉटिश आर्मी वाली रेजिमेंट थी जो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ी थी। काफ़ी सारी वॉर्स इसने देखी है और काफ़ी सारी वॉर में इसने भागीदारी दी है, जैसे कि फेमस बैटल ऑफ वाटरलू जिसमें इन्होंने फ्रांस के खिलाफ लड़ाई की थी, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। दोस्तों जैसे ही आप म्यूज़ियम में एंटर करते हैं यहाँ पर ही लाइक इस रेजिमेंट के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। उस रेजिमेंट से रिलेटेड जितने भी लीडर्स थे, जितने भी लाइक फाइटर्स थे, उन सारे के पोस्टर्स यहाँ पर ही देखने को मिले। और उस ज़माने में यूज़ होने वाले जो भी लाइक इस रेजिमेंट के जो ड्रेस थे वो उसके साथ-साथ उनके यूज़ होने वाले सारे जो आर्टिलरीज़, वेपन्स, सारी चीज़ यहाँ पर ही, तलवार से लेकर सारी चीज़ यहाँ पर ही डेमोंस्ट्रेशन में रखे गए हैं। इसका डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बनाया गया है दोस्तों, जो इनके लाइक जो पूरी हिस्ट्री के बारे में बताती है कि किस तरह उन्होंने किस-किस वॉर्स में लड़े थे और उनको किन-किन मेडल्स से नवाज़ा गया था, वो सारे मेडल्स के बारे में भी बताया गया है। साथ-साथ उन सारे बड़े-बड़े सैनिकों के नाम भी यहाँ पर ही दिए गए हैं, आप यहाँ पर इस म्यूज़ियम में देख सकते हैं। एक फेमस बैटल ऑफ वाटरलू है, वो भी बहुत फेमस है दोस्तों, क्योंकि उस बैटल में लाइक ब्रिटिश जो है वो फ्रांस से लड़ी थी। और जैसे ही आप इस म्यूज़ियम में आते हैं दोस्तों, यहाँ पर ही उनसे जुड़ी सारी चीज़ें यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी हिस्ट्री के बारे में भी बताया गया है, सारे बैटल्स के बारे में भी बताया गया है यहाँ पर ही। और उनके जो फ्लैग्स रहे थे उस टाइम के, वो भी सारे यहाँ पर डिस्प्ले में लगे हुए हैं। जो डिफरेंट क्राउन्स, जो डिफरेंट जो गार्ड पहनते थे, वो सारी चीज़ यहाँ पर ही डिस्प्ले में लगा है। यहाँ पर कुछ ऑडियो विजुअल भी लगा है दोस्तों, वहाँ से लाइक डिफरेंट लाइक लॉर्ड कर्जन, लाइक डिफरेंट जो सोल्जर्स थे उनके बारे में यहाँ पर ही बताया गया है। यहाँ पर जो, जैसे कि आपको पता है दोस्तों, जो ब्रिटिश थी वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियों में अपने कॉलोनाइजेशन के लिए पॉपुलर थी। उन्होंने अफ्रीका में भी, कनाडा में भी और अमेरिका, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में भी काफ़ी जगह अपना कॉलोनाइजेशन किया था दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जब भी वहाँ पर ही रिबेलियन होते थे और लाइक वहाँ पर ही युद्ध होते थे, तो उस समय में लाइक ब्रिटिश आर्मी जाती थी और उन सारी को अपना कंट्री में कॉलोनाइज़ करती थी। और जनरली देखा गया है कि जैसे कि कनाडा में हो गया या फिर इंडिया में हो गया, ये सारे ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ थी। और इन सारी चीज़ों को लाइक ब्रिटिश हुकूमत रूल करती थी, जो ब्रिटिश मोनार्की उस समय में थी, विक्टोरिया विक्टोरिया टाइम की। उस समय विक्टोरियन एरा के टाइम में ये लोग रूल करते थे। तो स्कॉटिश आर्मी भी एक रेजिमेंट थी जो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से थी, जो इस बहुत सारे इस युद्ध में गए थे, कूदे थे। जैसे कि जैसे वॉर बैटल ऑफ वाटरलू, जब फ्रांस ने अटैक किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, तब भी उन्होंने लाइक इस चीज़ का किया था लाइक 1815 में। दोस्तों यहाँ पर ही आपको उस रेजिमेंट, जो स्कॉटिश रेजिमेंट है, क्योंकि हम लोग आज स्कॉटलैंड में है एडिनबर्ग में, तो ये सब। दोस्तों अब हम आ चुके हैं ये वाला सेक्शन जिसमें ये गिफ्ट सेक्शन है, जहाँ पर गिफ्ट शॉप वगैरह यहाँ मिलता है और यहाँ से आप सोवेनियर वगैरह ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो म्यूज़ियम है लाइक स्कॉटिश आर्मी का रेजिमेंट का, इसका दो दो बिल्डिंग है दोस्तों। ये दूसरा वाला बिल्डिंग है जिसमें के लिए हम लोग अभी एंटर करने वाले हैं। इसमें भी वही सेम चीज़ लाइक जो स्कॉटिश आर्मी रही थी उनके बारे में यहाँ पर ही बताया गया है। दोस्तों स्कॉटलैंड में जो एडिनबर्ग सिटी है वो यहाँ का कैपिटल है और यहाँ पर ही ऐसा कोई स्पेसिफिक वॉर म्यूज़ियम नहीं है। जो भी है आपको यहाँ पर ही एडिनबर्ग कैसल के अंदर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीक़े से लाइक डिफरेंट वॉर जो हुए थे उनमें जो इन्होंने किस तरह से हिस्सेदारी दिखाई थी, वो इन सारे म्यूज़ियम्स में लाइक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है।
और काफ़ी कुछ हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है। यहाँ पर ही मोम के पुतले भी बनाए गए हैं कि किस तरह वो आर्मी लड़ रही है और बहुत सारे लाइक दिखाया गया कि वॉर में किस तरह से लोग मर रहे थे और किस तरह सैनिक उनको लेके जा रहे हैं। यहाँ पर ही आप ऑडियो से भी सुन सकते हैं इन बटन्स को प्रेस करके। काफ़ी कुछ जानकारी मिला दोस्तों। हम लोग हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते थे इन सब के बारे में, बट हम लोग कभी भी इन चीज़ों को लाइव नहीं देखे और कैसे इनका इम्पैक्ट रहा था उस समय इंग्लैंड में, वो सारा चीज़ यहाँ पर ही देखने को मिलता है। यहाँ बहुत सारे ड्रम्स वगैरह और बैकपाइप वगैरह भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगी, जो कि इन सारे जो बटालियन थी जो सिर्फ जो सोल्जर्स की, उनको चार्ज लाइक इनको लाइक ऑर्गेनाइज करने में और जो परेड्स वगैरह होते थे उन सारे को करने के लिए यूज़ होते थे। इस वाले सेक्शन में दोस्तों मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से यहाँ पर ये सारे सोल्जर्स को दिखाया गया है और उनके जो जो मॉडर्न एडवांस हो चुके हैं सारे जो गन बंदूक है वो यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। पहले के ज़माने में जो भी थे मिडिवल टाइम में, और मिडिवल टाइम से लेकर जो 18 सेंचुरी या 19 सेंचुरी के समय की बात है, जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस समय के दौरान भी इन स्कॉटिश आर्मी ने हिस्सेदारी दिखाई थी और उस ज़माने में किस तरह से इनका जो ड्रेसअप होता था और किस तरह से वो लाइक बंदूक वगैरह यूज़ करते थे, वो सारा चीज़ यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे लेटर्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे जो उस समय के जो सोल्जर्स जो युद्ध में गए थे वो अपने फैमिलीज़ को लिखते थे। उन सारे लेटर्स का एक छोटा-छोटा आपको रिमेम्बरेंस देखने को मिलेगा। सो दोस्तों हम लोग रॉयल स्कॉट म्यूज़ियम से एग्ज़िट कर लिया है और हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे एक्सप्लोर करेंगे एडिनबर्ग कैसल में क्या-क्या है। सो हम लोग दोस्तों अभी जा रहे हैं वो लाइक प्रिज़न ऑफ वॉर। सो उससे पहले इसी रास्ते में हमें मिलता है ये व्हिस्की शॉप। सो दोस्तों कैसल के अंदर भी एक व्हिस्की शॉप बना गया है और ये आप व्हिस्की ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे क्यू लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है दोस्तों यहाँ का जो व्हिस्की है, जो स्कॉच व्हिस्की है, और यहाँ का काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है। लोग यहाँ पर टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ का व्हिस्की ट्राई करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा महँगा भी है दोस्तों। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और एक पैनोरामिक व्यू पॉइंट है और देखेंगे अब जहाँ-जहाँ पैनोरामिक व्यू पॉइंट है दोस्तों, वहाँ पर ही एक छोटा-सा टेलीस्कोप भी रखा गया है और वो चार्जेबल है। आप उस टेलीस्कोप से पूरा दूर तक देख सकते हैं दोस्तों। सो एडिनबर्ग कैसल जो है दोस्तों, इसका जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये तो एक पहले एक हाइटेड लोकेशन में बना हुआ है एक कैसली रॉक के ऊपर, और यहाँ से आप पूरा नज़ारा पूरे सिटी का देख सकते हैं कि। सो दोस्तों अब हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। यहाँ पर ही आप देख सकते हैं ये है मिलिट्री प्रिजन। सो दोस्तों एक स्पेशल प्रिजन बनाया गया था मिलिट्री के लिए। अगर कोई मिलिट्री आदमी लोग अगर अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं या फिर नेग्लिजेंसी कर रहे हैं तो उन्हें भी सज़ा दी जाती थी, और इस तरह के प्रिजन्स बनाए गए थे उन सारे लोगों के लिए जो अपना जो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, उनको यहाँ पर इन प्रिजन्स में रखने के लिए। सो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि लाइक जब अमेरिकन सिविल वॉर चल रही थी, उस दौरान लाइक क्योंकि कनाडा में लाइक ब्रिटिश आर्मी का भी पार्ट था, तो उस समय जो भी लाइक सोल्जर्स वगैरह थे जो अपनी युद्ध में लड़ने जाने से मना करते थे, उनको इस तरह का प्रिजन्स में रखा जाता था, और इस तरह का प्रिजन लीनिएंट रहता था क्योंकि उतना ज़्यादा वो लोग को हार्श कंडीशन में नहीं रखा जाता था, बट उनको यहाँ रखा जाता था ताकि वो सुधर सके, और उनको थोड़ा-सा हार्ड लेबर करवाया जाता था। और ये जो सेक्शन आप देख सकते हैं ये है दोस्तों ड्यूरी बैटरी, और यहाँ पर ही पहले लाइक बड़े-बड़े वो तोप वगैरह होते थे, बट उसे हटा के यहाँ पर ही एक कॉमन एरिया बनाया गया है जहाँ पर ही उन सारे जो मिलिट्री प्रिजन्स वाले लोग थे उनको यहाँ पर ही परेड करवाया जाता था, उन्हें काम-काज करवाया जाता। सो ये था दोस्तों हमारा लाइक डिटेल गाइडेड टूर ऑफ द रॉयल स्कॉट आर्मी म्यूज़ियम। और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, ये वाला आगे बढ़ेंगे प्रिजन ऑफ वॉर की तरफ। तो हमने मिलिट्री प्रिजन देखा, बट ये वाला जो प्रिजन है जो वॉर्स में जो लोग पकड़े जाते थे जो एनिमीज़ की तरफ से, उनको इस प्रिजन्स में रखा जाता था। तो हम ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।